Hello student, good morning to all of you 9th class student. So we have discussed in our last क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था. एग्जाम्पल आप लोगों के चल रहे थे, मोल कॉन्सेप्ट पर था, एटॉमिक नंबर पे भी, एटॉमिक मास पर भी क्वेश्चन आंसर चल रहे थे. तो दो तीन जो एग्जाम्पल थे जो मोल कॉन्सेप्ट पर थे, एवोगाड्रो नंबर पे थे, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. आज की क्लास में जो बाकी के रिमेनिंग रह गए हैं एग्जाम्पल, ठीक है, उनको मैं बताता हूँ. आगे की तरफ चलते हैं हम लोग. और 2 मिनट के लिए जो मैं पीछे के एग्जाम्पल थे एक बार मैं उनको रिकॉल कर देता हूँ. जो एग्जाम्पल थे, लास्ट जो एग्जाम्पल था वो था आपके मास कैलकुलेट करवा रहा था. ठीक है, क्वेश्चन में मास के बारे में पूछ रहा था, 0.5 मोल N2 गैस के बारे में पूछ रहा था कि जो N2 गैस है इसमें 0.5 मोल आपको दिए हुए हैं, इतने परसेंट जो नाइट्रोजन गैस है. अब इसका आपको मास निकालना है. तो मास के लिए क्या करोगे? सीधा सा है, इसमें मास के लिए क्या करना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एग्जाम्पल 3.4, ठीक है, का फर्स्ट क्वेश्चन. जो एटॉमिक मास होता है नाइट्रोजन का, एटॉमिक नंबर जो होता है नाइट्रोजन का कितना होता है, 7. ठीक है, अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और जस्ट इसका डबल क्या होता है, इसका एटॉमिक मास. ये आपको याद करने हैं, मैंने लिस्ट बनवा दी थी आपको पहले भी और कहा था इसको याद कर लेना. एटॉमिक मास, ये दोनों बातें तो आपको लिखनी है स्टार्टिंग में कि एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का 7 और मास इसका जस्ट डबल कर दिया 14. अब आपको दिया क्या गया है उस पर ध्यान देना है. आपको क्या गिवन है, 0.5 मोल आपको दे रखा है, मास निकालना है. तो जस्ट क्या होगा, नाइट्रोजन का जब एटॉमिक मास होता है 14 तो आपको N2 दिया गया है, तो 14 का डबल कर दीजिए 28. ठीक है, 28 और ये 0.5 है तो 0.5 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट में. सेकंड वाले क्वेश्चन में, इस वाले में क्या करना है, 0.5 को 14 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, इसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन में कह रहा है आपके, थर्ड वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 3.011 10 की पावर 23 नाइट्रोजन है. तो आपको क्या करना है, जो एवोगाड्रो नंबर आपको दिया गया है, थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, 3.011 इंटू 10 की पावर 23, इसमें आपको डिवाइड करना है एवोगाड्रो नंबर का. ठीक है, और किसके बारे में पूछा, नाइट्रोजन, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना 14 से. ठीक है, इजी है, कुछ भी टफ नहीं है. टफ तो यदि आप लोग बनाओगे तो टफ हो जाएगा, नहीं टफ कुछ होता नहीं है अगर आपने बार बार इसको जैसे फॉर्मूले आपको पता हुए. और सबसे बड़ी बात होती है एटॉमिक नंबर और मास की. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपको कितना दे रखा है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन क्या करना है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना है. ठीक है, ये कर दिया हमने. ठीक है, तो एवोगाड्रो नंबर के इक्वली आपको नंबर से दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं आपको कितना है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नाइट्रोजन के. यही एवोगाड्रो नंबर होता है, बट क्वेश्चन में भी यही दे रखा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डिवाइड देने में. मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे करवा रहा है, ये नाइट्रोजन. देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 का डबल 14 2 जा 28. क्यों होगा 28, ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है. यहां पर लिख रहा हूं मैं नाइट्रोजन, यहां भी लिखा मैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ये गैस की फॉर्म में, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर एक एटम की बात हो रही है तो यहां पर एटॉमिक नंबर इसका 7 होगा, यहां पर भी एटॉमिक नंबर 7 होगा. बट डिफरेंस इतना है, यहां पर नाइट्रोजन का मास होगा 14 और यहां पर हो जाएगा 14 2 जा 28, 14 2 जा 28, ध्यान रखना. ठीक है, यहां पर 14 और यहां पर 14 2 जा 28. ये तो आपके लास्ट क्वेश्चन का था. ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.5 पर बढ़ते हैं. क्वेश्चन 3.5 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग. आपसे कह रहा है कि जितने भी आपको जो क्वेश्चन दिए गए उसमें आपको क्या निकालने, नंबर्स ऑफ पार्टिकल. तो मैं यहाँ लिख देता हूं, जो फाइंड आउट करना है नंबर्स ऑफ पार्टिकल. ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करवा रहा. आगे कह रहा 46 ग्राम सोडियम. ठीक है, 46 ग्राम सोडियम में कितना आपको नंबर ऑफ मास निकाल, मतलब नंबर ऑफ मास दे रखा है 46, आपको नंबर ऑफ
एटम्स निकालने हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सो बॉयज एंड गर्ल्स अटेंशन प्लीज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको 46 ग्राम, ठीक है, तो यहाँ पर 46 ग्राम आपको दे रखा है और आपको निकालने नंबर्स ऑफ पार्टिकल। तो सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो मैं लिख दिया मैंने, यहाँ पर अगेन मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि आपको देखिए नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, गिवन मास जो आपको दिया गया है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ओके, इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये नंबर आपको याद करना है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एवोगाड्रो नंबर। तो गिवन मास कितना है, 46 आपको दे रखा है, देख लीजिए 46 यहाँ पर आपको दे रखा है। 46 अपॉन सोडियम का कितना होता है मास, 23। तो देखिए गिवन मास है 46 और मोलर मास है 23, मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगाड्रो नंबर से, 10 की पावर 23 या 22 आप डिवाइड करोगे, देखिए ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, डबल कर दीजिए तो कितना आ गया 12.044 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि n इक्वल्स 2, ठीक है, क्लियर है। आगे की तरफ चलते हैं, ये तो था आपके फर्स्ट वाला। सेकंड चलते हैं 3.5, ठीक है, 3.5 एग्जाम्पल। सेकंड वाला कह रहा है कि 8 ग्राम O2, 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब आपको जो O2 गैस हुए, O2 गैस है, O2 गैस में जो आपको दे रखा है, यानी कि कितना मॉलिक्यूल्स है 8 ग्राम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे मास के हिसाब से, यानी कि ऑक्सीजन गैस के मास का आपको वैल्यू दे रखी है 8 ग्राम, ठीक है। तो आपको निकालने नंबर्स ऑफ पार्टिकल, क्या करना है, यहां पर देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। गिवन मास अपॉन मोलर मास और मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर से। तो देखिए कितना हो जाएगा 8, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n, ठीक है, इक्वल्स टू 8 अपॉन। अब मोलर मास निकालना है आपको, तो ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पर O2 की बात हो रही है, O2 का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 8, और इसका जो मास हो जाएगा 16 होता है, लेकिन यहाँ पर O2 की बात करिए 2 मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर हो जाएगा 32। ध्यान रखना ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मास इसका जस्ट डबल है, कितना होता है 32, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 32 हो जाएगा, 16 का डबल कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 8 अपॉन क्या हो जाएगा 32, ठीक है, 8 अपॉन 32 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से, मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, ठीक है। तो देखिए जो था आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू ये गिवन मास, ठीक है, अपॉन मोलर मास, ओके, इनटू एवोगाड्रो नंबर, ये फॉर्मूला था। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को n, गिवन मास स्मॉल m अपॉन मोलर मास कैपिटल M, मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, यानी कि Na। तो कितना हो जाएगा, गिवन मास आपको 8 दे रखा है, ये हमने 32 निकाला था, 16 का जस्ट डबल कर दिया था, 32 आ गया था, यानी कि जो ऑक्सीजन है हमारे, ठीक है, ये आपको O2 दे रखी है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 8 और मास होता है इसका 16, और 16 का डबल करोगे 32 इंटू एवोगाड्रो नंबर, 4 से कैंसिल हो गया, 4 से ये आप कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1.51 इंटू 10 की पावर 23, ये आपके आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम, आपको ये दे रखे हैं कि
0.1 मोल आपको कार्बन एटम के दे रखे हैं, आपको नंबर ऑफ गिवन मोल्स दिए हुए हैं, आपको पार्टिकल्स निकालने, तो आप क्या करोगे, पार्टिकल्स के लिए n इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू एन ए, ठीक है, n कैपिटल N इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू एन ए, यानी कि जो स्मॉल n कितना है, इसकी वैल्यू 0.1 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए एन ए, यानी कि कितना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो यानी कि कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 22, ठीक है, ये आपके इसका आंसर आ गया। ये तो आपके हो गए क्वेश्चन आंसर, ठीक है, यहां तक आपको टॉपिक समझ में आ गए और सारे मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है, और पीछे के जो कॉन्सेप्ट में पीछे के में आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स भी मैंने करवाए हैं, ठीक है, उन न्यूमेरिकल्स को आपको रिकॉल करना है, देखना है, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। आगे की तरफ चलेंगे, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, मैं बुक के क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को लेके चलूंगा, ठीक है, जितने क्वेश्चन हो जाते हैं आज के में उतने कर लेंगे। वैसे ये क्वेश्चन आप लोग भी कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिस करें तो ये लोग आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों को फॉर्मूले याद हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट है ना, मैं यहां पर लिख देता हूं आंसर फर्स्ट, ओके। क्वेश्चन है ए 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096। और वैसे प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है, क्वेश्चंस की जो बनाई हुई है। 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड, एक सैंपल दिया गया है जिसमें ऑक्सीजन और बोरोन का एक दोनों को मिलाकर के एक कंपाउंड बना गया है, उसमें 0.24 ग्राम है, उसकी क्वांटिटी 0.24 ग्राम है, वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन। पूरे टोटल, यानी कि मैं आपको बता दूं 0.24 ग्राम तो टोटल है, यानी कि ये किसका है, ऑक्सीजन प्लस बोरोन का ये कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें कितना, यानी कि इसमें से देखिए 0.096 ग्राम तो है आपके बोरोन, इज दैट क्लियर, और 0.144 ग्राम है आपके ऑक्सीजन। आगे कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज, ये कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड ऑफ इट्स वेट, इस टोटल इसका वेट निकालना है, ठीक है, और जो कंपोजिशन आपने बनाया बोरोन प्लस ऑक्सीजन का वेट निकाल करके आप लोगों को बताना इस कंपाउंड का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नोट करना है अपनी कॉपी में, क्या करना है, क्वेश्चन नोट करना है आपको अपनी कॉपी में, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है वो चीज आप लोग नोट करिए, ठीक है। तो देखिए मैं यहां से आपको बता देता हूं, सबसे पहले आंसर नंबर फर्स्ट, सैंपल दे रखा है, सबसे पहले आपको दे रखा है मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड, तो लिखिए कंपाउंड का मास कितना है, मास ऑफ कंपाउंड इक्वल्स टू कितना है, मास ऑफ कंपाउंड इक्वल्स टू 0.24 ग्राम, ये आपको मास ऑफ कंपाउंड इसने दे रखा है। अब आगे देखिए इस कंपाउंड में कितना परसेंट आपके बोरोन है और कितना परसेंट आप लोगों के, आगे कह रहा है ऑक्सीजन है, तो मास ऑफ बोरोन इन द कंपाउंड, तो देखिए आगे मास, एक लाइन का गैप देकर के लिखना है, मास ऑफ बोरोन इन द कंपाउंड, ठीक है, इज दैट क्लियर। मास ऑफ बोरोन इन द कंपाउंड कितना है, लिख दीजिएगा 0.096, ठीक है, ये आपके दे रखा है इसने कि कितना बोरोन का मास है कंपाउंड में, ठीक है, ये ग्राम में मैंने लिख दिया।
आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं। ये मास आपके हो गया, इसके बाद परसेंटेज निकालते हैं बोरोन का। तो यहां पर लिखिए परसेंटेज ऑफ बोरोन, ठीक है। बोरोन का आपको परसेंटेज निकालना है तो फॉर्मूला रख दीजिए। फॉर्मूला क्या रखोगे कि बोरोन का पहले तो मास, ठीक है, मास ऑफ बोरोन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, मास ऑफ बोरोन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए मास ऑफ बोरोन कितना है, अभी जस्ट बताया मैंने आपको कितना है मास ऑफ बोरोन 0.096 ग्राम अपॉन मास ऑफ कंपाउंड कितना है टोटल 0.24 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसे तो आप लोग कर सकते हैं, इसे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कितना निकल के आता है, सॉल्व करिए आप लोग इसे। तो देखिए 3 पॉइंट यहाँ पर लगाते 3, तो ये हो जाएगा कट के 40%। कितना आया आपके 40% यहाँ पर आया, ठीक है। 40% कितना आ गया परसेंटेज ऑफ बोरोन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ बोरोन आ गया आपके 40%। आगे की तरफ देखिए, अब ऑक्सीजन का निकाल लीजिए। जब आपने बोरोन का निकाल लिया तो ऑक्सीजन का आप निकाल सकते हैं। तो नीचे लिखिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड इक्वल्स टू, मैं क्या करूंगा 100 में से 40% मैंने माइनस कर दिया, इक्वल्स टू 60% आ गया। कॉमन सेंस वाली बात है, कोई भी चीज आपको एक पूरा टोटल कंपाउंड दे रखा है, उसमें से अगर बोरोन दे दे तो आप लोग ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, क्योंकि मिक्सचर जो है वो बोरोन प्लस किसका है ऑक्सीजन का। मुझे बोरोन पता है, ऑक्सीजन निकालू। राम और श्याम दो भाई है, राम के पास, दोनों के पास पूरे घर में 100% है। मान लीजिए एक घर में रहते हैं, उसमें 100% उनको दिया गया है, उसमें से कहते हैं 60% राम के पास है, तो कितना परसेंट होगा श्याम के पास। तो 100 जब टोटल घर में है 60% राम के पास है, तो बचा कुचा 40% शाम के पास जाएगा ऑब्वियसली। तो ऐसे ही 40% जब बोरोन है तो 60% कितना होगा ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो देखिए परसेंटेज आपने निकाल ही ली। आगे कह रहा है कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय इट्स वेट, ठीक है। तो 100 में से 40 गए तो ये आपके 40% आ गया। ये तो यहां तक इसका, तो मैं नीचे लिख देता हूं इसका। तो देखिए परसेंटेज ऑफ बोरोन, ठीक है, कितना आया 40% एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन टोटल कंपाउंड में कितना है 60%। और दोनों को अगर ऐड करें हम 40% प्लस 60% तो ये हो जाएगा 100%। ओके, दैट विल बी आंसर। ये आंसर है, आपको यहाँ तक नोट करना है, ठीक है। या परसेंटेज ऑफ कंपाउंड लिख करके, परसेंटेज ऑफ कंपाउंड लिख करके 40% प्लस 60%, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कंपाउंड लिख करके 40% प्लस 60% आप लोग कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि हम लोग चलें, बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8